भगवान नाम जप भजन में माला का नियम क्या है। देखिए, भगवान नाम जप भजन में माला का नियम स्थानादि की तरह परिणाम के अनुरूप वृद्धिकारक तथा सहायक बताई गई है। इस संबंध में तंत्रसार का कहना है, जो अंगुलीय गणनादेकं पर्वणाष्ट गुणम भवेत् पुत्र जीवैर 10 गुणम शतं संख्ये सहस्त्रकम प्रवालैर मणिरत्नश्च 10 सहस्त्रकम स्मृतम तदैव स्फटिकैः प्रोक्तम मौक्तिकैर्लक्षम् उच्यते पद्माक्षैर 10 लक्षम स्यात् सौवर्णैः कोटिरुच्यते कुशग्रन्थ्या कोटिशतं रुद्राक्षैः स्याद् अनंतकम्। वायव्य संहिता में भी इसी बात को इस प्रकार से कहते हैं, जो अंगुल्या जप संख्यानाम एकमेवा मुदाहृतम रेखायाष्ट गुणम विद्यात् पुत्र जीवैर 10 शत संख्या शंखमणि भी प्रवालैस्तु सहस्त्रकम स्फाटिकैर 10 सहस्त्रम मौक्तिकैर लक्षम उच्यते पद्माक्षैर 10 लक्षम तु सौवर्णैः कोटिरुच्यते कुशग्रन्थ्यां च रुद्राक्षैर अनंत गुणितम भवेत। इसी तरह लिंग पुराण में भी वचन मिलते हैं, अर्थात अंगुलियों पर एक मंत्र जप भजन करने से 1 गुना, पर्वत पर भजने से 8 गुना, पुत्र जीव की माला से 10 गुना, शंख से 100 गुना, मूंगे की माला से भजने से 1000 गुना, मणियों तथा रत्नों से भजने पर 10,000 गुना, स्फाटिक की माला से भी 10,000 गुना, मोती से लाख गुना और पद्माक्ष से भजने से 10 लाख गुना, सुवर्ण से करोड़ गुना, कुश ग्रंथि से भजने पर अरब गुना, रुद्राक्ष से भजने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। वैष्णव मंत्रों में तुलसी काष्ठ की माला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। गणेश जी के नाम मंत्र जपों में हाथी दांत की माला उत्तम मानी गई है। त्रिपुरा सुंदरी की उपासना में रक्त चंदन या रुद्राक्ष की माला उत्तम मानी गई है। वैष्णवे तुलसी माला गजरत दंतैर गणेश्वरे त्रिपुरा जपे सस्ता रुद्राक्षे रक्त चंदने। कालिका पुराण, शिव पुराण आदि में कामना भेद से भी माला भेद का विधान कहा गया है। कुश ग्रंथि की माला को सर्व पाप नाशक बताई गई है। पुत्र जीव की माला से भजन जप करने से पुत्रदायक कहा गया है। मणिमाला सर्वाभीष्ट दायक कही गई है और मूंगे की माला को विपुल धनदायक माना गया है। कुश ग्रंथि मयि माला सर्व पाप प्रणाशिनी पुत्र जीव फले क्लिप्ता कुरुते पुत्र संपदम निर्मिता रौप्य मणिभीर जपमालेप्सित प्रदा प्रवाले विहिता माला प्रयक्षेद विपुलम धनम। इस बात पर अग्नि प्रकार
अग्नि पुराण का कुछ मतभेद वचन प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार से हैं। हेमरत्नमयं भूत्यै महाशंखं च मारणे आप्यायने शंखसूत्रं मौक्तिकं पुत्रवर्धनम् अस्फाटिकं भूतिदं कोशं मुक्तिगं रौद्रनेत्रजं धातृफल प्रमाणेन रुद्राक्षं च उत्तमं ततः। आगे कहते हैं जो एक ही माला में तुलसी, रुद्राक्ष, पुत्रजीव, पद्माक्ष, भद्राक्ष आदि मिलाकर माला नहीं गूंथनी चाहिए, अर्थात नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के माले से किया हुआ जप व भजन का कोई फल प्राप्त नहीं होता, अपितु हानि होती है। रुद्राक्षर यदि जप्येत इंद्राक्षय स्फाटिकैस्तथा नान्य मध्ये प्रयुक्तव्यम पुत्र जीवादिकम च यत् यद्यन्यत्र तु प्रपूज्येत मालायां जप कर्मणि तस्य कामं च मोक्षं च ददाति न प्रियंकरी मिश्री भावं ततो याति चंडाले पाप कर्म भी जन्मांतरे जायते स वेद वेदांग पारगः। अर्थात यदि सभी चीज़ों को मिलाकर माला बनाएंगे तो इस प्रकार की माला के द्वारा जप की गई मंत्र का फल प्राप्त नहीं होगा और हानि प्राप्त होगी, चाहे वह जन्म जन्मांतर तक वेद वेदांग परांग क्यों न हो। इसलिए मिश्री भाव युक्त भजन जप नहीं करना चाहिए। देवता के आराध्य के अनुकूल ही माला का चयन कर माला को गूंथकर भजन आदि करना चाहिए।